दोस्तों नमस्कार। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट सम्मेलन के लिए रूस के कजान शहर पहुंच गए हैं। वहां पहुंचते ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद उनका भव्य स्वागत किया। दोनों नेता गर्म जोशी के साथ गले मिले। तो पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में क्या प्रतिक्रिया देती है, आइए जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है। एक ऐसा वार्म वेलकम। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा। कहते हैं कि अब दुनिया कह रही है कि ये भारत की सेंचुरी है। पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती हो ना। और बहादुर लोग ऐसे तारीखी फैसले करते हैं जो कौम की जिंदगी और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिम व मलज़ूम हो जाते हैं। एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी, लेगेसी। मेरी ये ख्वाहिश होती है हमेशा, काश इन चीजों को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए कि व्हाट इज लेगेसी। पॉइंट उठाया कि रशिया को आइसोलेट कर रहे थे। यस, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो ब्रिक्स जो है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि जस्ट लिटिल शाई ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एग्जैक्टली। और 35% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है, एक तिहाई है, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर पैरिटी एंड ऑल दैट, सो इसको किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से, और अगर रशिया इसको होल्ड कर रहा है तो आप इसको वो तो नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, आइसोलेशन। वेस्ट की गलतफहमी है कि दुनिया उनके कहने के हिसाब से चलेगी। वो इंडिया को भी अभी आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया को भी अभी वो खींच रहे हैं कि हमने पन्नून को मारने की कोशिश की और निज्जर को गोली मरवा दी, और ये है वो है। रॉक एजेंट की फोटो भी उन्होंने रिलीज कर दी, और उसके बाद RCMP यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है उसने सो कॉल्ड पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया हमारे जो उच्चायुक्त हैं वहाँ पे, श्री वर्मा जी को। सो ये उनकी एक टैक्टिक्स। अब इससे कौन वो दुनिया को, मैं चूंकि वेस्ट में रहा हूं ना, मैं इनके एक माइंडसेट को फकर भाई आपको बताऊं व्हाट इज समथिंग कॉमन टू देम, और वो है कि दे आर वेरी गुड एट टेकिंग रिवेंज। उनका एक ही है कि आप उनसे पंगा लोगे तो सैंक्शन फॉलो करेगा। दे डू नॉट नो टॉलरेटिंग समथिंग, दे डू नॉट नो कि अकोमोडेट कैसे करते हैं। उनका ये है कि माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो या तो निकल लो यहां से। आप समझ रहे हैं? तो ये जो उनका एटीट्यूड है ना, जैसे आप देखें कि आप वो लोग अगर इंडिया या पाकिस्तान में उनका टूरिस्ट आएगा तो वो हमारी सारी गंदी जगहों को वो करेगा, हाईलाइट करेगा अपने वीडियो पे, और वो यहाँ के लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म और सब कुछ खुलेआम कर रहा होगा। बिल्कुल। और फिर भी हमारे आपके यहाँ के लोग बिछे रहेंगे उनके यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो गोरा है। देखिए जो सच है वो सच है जी। लेकिन जरा आप कभी जर्मनी जा करके और जरा लाइव वीडियो करके उनकी बुराई करके दिखा दीजिए, वो अगले दिन आपका वीजा निरस्त होगा और आप मतलब हम सब जो भी हैं वो घर वापस। वो नहीं टॉलरेट करते ये नॉनसेंस। यूरोप में आए हो तो सिर्फ तारीफ करोगे। तो ये जो है ना उनके बाद, लेकिन ये ओवर प्लेड हो गया। हर बात पे सैंक्शन, हर बात पे कितना डराओगे किसी को। तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डराने से डर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ओवर डराना कर दिया है। अब कोई उसको केयर नहीं करता। रशिया को आपने डरा के देख लिया सैंक्शन के माध्यम से, कुछ नहीं हुआ। चाइना खड़ा हो गया और रशिया खड़ा हो गया। और ये समझ लीजिए आज तो ये वर्ल्ड एक तिहाई है पॉपुलर वर्ल्ड इकोनॉमी का, फखर भाई। बहुत जल्दी ये 50-55% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी होगा। तब क्या करोगे आप? तब तो बात बराबरी की हो जाएगी। देखिए हमारे लिए तो इस समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं।
और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर, नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था, उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने, जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ईरान होगा, बहुत अच्छे दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए, हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने एक बात, 3 वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो चाइना को भी कहा था, अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें। तो दोस्तों, आज के दिन ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन एक बहुत ही ताकतवर एक समिट है। हालांकि ब्रिक्स शब्द का फॉर्मेशन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नामों के इनिशियल के फॉर्मेशन से बनता है, लेकिन इसकी ताकत यह है कि ये बना है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले देशों से, लगभग विश्व के आधे जनसंख्या से बना है। और इसके हिस्से में आता है वर्ल्ड इकोनॉमी का 35%, लगभग दुनिया का 1/3 इकोनॉमी। तो जहां लगभग दुनिया के आधे हिस्से में ब्रिक्स की एकजुटता है, तो इसे दुनिया का दूसरा कोई भी देश इग्नोर और आइसोलेशन करने का साहस नहीं कर सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज को ये अभी भी गलतफहमी है कि दुनिया को उनके कहने पर चलना है, नहीं तो उस देश को वे आइसोलेट कर देंगे। भारत को भी वेस्ट दबे शब्दों में आइसोलेट करने की धमकी दे रहा है। हाल फिलहाल कनाडा के निज्जर की हत्या होने और पन्नू की हत्या करने की कोशिश में भारत का नाम जोड़कर वेस्टर्न देश भारत को घेरने की कोशिश में लगे हैं। मतलब वेस्ट का साथ नहीं देने पर वेस्ट सीधा सैंक्शन लगाने की धमकी देते हैं। तो वेस्ट के इसी धमकी देने के दुस्साहस को उचित जवाब देने का प्लेटफॉर्म भी बनता जा रहा है ब्रिक्स। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।